उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय दतिया उपचुनाव को लेकर एक ऐसा भीषण भूचाल आ चुका है जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में उपजे भारी असंतोष को दबाने और इस सीट पर दोबारा से जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा हुक्म का इक्का भी अब मैदान में फेंक दिया है। बीजेपी संगठन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया उपचुनाव का मुख्य चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। सिंधिया की इस धमाकेदार एंट्री ने दतिया के इस चुनावी मुकाबले को एक बेहद साधारण उपचुनाव से बदलकर सीधे ग्वालियर राजघराना बनाम दतिया राजघराने की एक ऐतिहासिक और आर पार की जंग में तब्दील कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे पर्दे के पीछे ये जंग अब दो उम्मीदवारों की नहीं बल्कि दो बड़े राजघरानों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। और ये भी बताएंगे कि भोपाल की सीक्रेट मीटिंग के बाद में कैसे अचानक नरोत्तम मिश्रा के जो सुर हैं वो बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल में अपनी मजबूत और अजय राजनीतिक पकड़ रखने वाले महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये चुनाव अब सीधे तौर पर उनकी साख और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अगर हम इस सीट के हालिया इतिहास पर नजर डालें तो साल 2023 के मुख्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर यह सीट बीजेपी से छीन ली थी। हालांकि बाद में राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के कारण ही आज इस सीट पर दोबारा से उपचुनाव की नौबत आई है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और किसी भी तरह अपनी जान जोखिम में डालने का मूड में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद दतिया में डेरा डालेंगे और बूथ प्रबंधन से लेकर चुनावी रणनीति और जनसंपर्क की पूरी कमान अपने हाथों में संभालने जा रहे हैं। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के लिए कांग्रेस के इस मजबूत होते किले में दोबारा कमल खिलाना उनके राजनीतिक वजूद और साख की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी इस महामुकाबले को भांपते हुए बेहद चालाकी और सोच समझकर अपना दांव खेला है। कांग्रेस ने दतिया राजघराने के मुखिया और 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके घनश्याम सिंह को यहां से अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। शांत, शालीन और क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार सक्रिय होने वाले घनश्याम सिंह का पारिवारिक राजनीतिक इतिहास भी बेहद मजबूत रहा है। उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव भी अपने समय में कांग्रेस के बड़े और प्रमुख दिग्गज नेता रहे हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि घनश्याम सिंह की बेदाग छवि, जनता में उनकी स्वीकार्यता और बीजेपी के भीतर टिकट कटने के बाद में मची अंदरूनी खींचतान का सीधा फायदा उठाकर वो इस सीट को एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। वैसे तो कागजों पर यह चुनावी मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे की असली जंग अब सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दतिया राजघराने की हो चुकी है। दतिया के इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला जो मोड़ है वो शनिवार को तब आया जब भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। याद करिए, जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था तो दतिया की सड़कों पर भारी उपद्रव हुआ था और उनके नाराज समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफों की झड़ी लगा दी थी। लेकिन शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई एक बेहद हाई प्रोफाइल और सीक्रेट मीटिंग के बाद में पासा अब पूरी तरह से पलट गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ में बंद कमरे में घंटों चली इस रणनीतिक बैठक के बाद में जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बाहर आए तो उनके सुर बदले हुए से दिखाई दिए। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर अपने सभी नाराज कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक बेहद साफ और कड़ा संदेश भी दे दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पार्टी का फैसला ही उनके लिए सर्वोपरि है और वो अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर पूरी ताकत के साथ में बीजेपी के नए उम्मीदवार यानी कि आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के इन बदले हुए बयानों के बाद में विपक्ष इस मुद्दे को दबाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इसको बड़ा चढ़ाकर उठाना चाहता है। राजनीतिक गलियारों में बयानों के तीखे
तीर चल रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये आशुतोष तिवारी को टिकट देना नहीं बल्कि साल 2020 में कमलनाथ सरकार में गिराने वाले मुख्य भूमिका निभाने वाले नरोत्तम मिश्रा की सोची समझी राजनीतिक हत्या है। यहां तक कि पूर्व बीजेपी नेता ममता मीना ने भी इस पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दे दिया है कि आने वाले समय में बीजेपी का हाल भी कांग्रेस जैसा ही होने वाला है। इन बयानों ने दतिया के चुनावी हवा में एक बारूद भरने का काम किया है। कहने को यह महज एक उपचुनाव है, लेकिन सुर्खियां एक मेन चुनाव से ज्यादा भी बटोर रहा है। अब मैदान में दोनों ही दलों के बड़े सिपहसालार उतर चुके हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव की साख है और सिंधिया की अचूक रणनीति यहां पर दांव पर लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। यानी बड़े बड़े कद्दावर नेता इस उपचुनाव में अब पूरी तरह से उतर चुके हैं। अब दतिया की इस राजनीतिक बिसात पर मोहरे पूरी तरह से सज चुके हैं और दोनों ही दलों के सिपाही आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। इस महासंग्राम में अब दतिया की सम्मानित जनता ही सबसे बड़ी रेफरी बनकर सामने आने वाली है, जहां पर 30 जुलाई को दतिया की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी और बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के भाग्य का अंतिम फैसला करेगी। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सिंधिया का ग्वालियर राजघराने का जादू दतिया में चलेगा या फिर दतिया राजघराने के जो मुखिया हैं घनश्याम सिंह वो यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई देंगे। दतिया उपचुनाव के इस बड़े और दिलचस्प मोड़ पर आपकी क्या राय है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर बीजेपी की जीत पक्की कर पाएंगे या फिर यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की जो समर्थकों का गुस्सा है वो अंदर ही अंदर बीजेपी का खेल यहाँ पर बिगाड़ सकता है? इस पूरे उपचुनाव को लेकर हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCJ।